अगर किसी भी कारण से सिल्वर इस प्राइस पे आता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेंज होगा जहां पर हम प्लान कर सकते हैं। तो लगभग 7% का आईटी सेक्टर गिरा। आप टीसीएस लीजिए, आप कोई से विप्रो लीजिए, कोई से भी कंपनी लीजिए, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले। प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो एक रैली हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलता है। इस पूरे रैली पे एक कैंडल ऐसा नहीं था जो इसके नीचे क्लोज हो रहा था या डाउन ट्रेंड को इनिशिएट कर रहा था। फाइनली यहां पर मार्केट नीचे आया था। तो यूएस ट्रेड डील के बाद ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है निफ्टी जो है आने वाले दिनों में 30,000 जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, कहां तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, इसमें इन बिटवीन गिरावट आया था, फिर रिकवरी देखने को मिला। गोल्ड का फ्यूचर क्या रहेगा, सिल्वर का फ्यूचर क्या रहेगा, अगर हमें गोल्ड या सिल्वर में पोजीशंस बनाना है तो वो टेक्निकल लेवल्स क्या हो सके। तो इस वीडियो में सभी टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने देखा होगा आज आईटी सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट था। लगभग 7% का गिरावट, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। लगभग 7% का आईटी सेक्टर गिरा। आप टीसीएस लीजिए, आप कोई से विप्रो लीजिए, कोई से भी कंपनी लीजिए, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। इसके पीछे मेन कारण है यूएस के कंपनी जिन्होंने कुछ प्लग बनाए हैं, कुछ ऐसे बॉट्स बनाए हैं जो इंसान के काम को और इजी कर देता है। और ये सारे सर्विसेज जो है इतने सालों से यूएस इंडिया से लेके जा रहा था, अब वो जो बॉट है वो खुद ही ये सारे काम कर सकते थे, जिस वजह से आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा जो जॉब रिक्वायरमेंट होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा ये आईटी सेक्टर में ही जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो हर साल आईटी सेक्टर में अच्छा खासा जॉब वैकेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक डर बना हुआ है। अब इसका आउटकम क्या होगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए तो यही मेन कारण है जिस वजह से आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिला। अब टेक्निकली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये कुछ मूविंग एवरेज है जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। ये देखने को मिला है कि जब जब प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो एक रैली हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलता है। कल मार्केट गैप अप खुला था, उसके बाद गिरा, गिरने के बाद यहां से सपोर्ट मिल रहा है इसको यहां से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता मुझे नहीं लगता कि बेरिश मार्केट जो है वो शुरू होगा। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो करीबन 25,392 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस किसी भी कारण से इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो प्राइस को वापस इसके ऊपर जाने में दिक्कत होगा। अब ये मोमेंटम तो ओवरनाइट आया था, न्यूज था, तो इस वजह से मोमेंटम आ गया। अब इस मोमेंटम को अगर मेंटेन करके रखना है तो प्राइस को इसको ऊपर ही ट्रेड करना होगा। किसी भी कारण से अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है ना तो हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर आप हिस्ट्री जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा जब जी प्राइस इसके नीचे आता है तो यूजुअली इसके नीचे ही वो सस्टेन करते, ऊपर नहीं जा पाता और ऊपर जाने के लिए एक अच्छा गैप अप की जरूरत होता है, ठीक है। ये चीज देखने को मिला है। और जब जब प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो रैली देखने को मिलता है। ये हिस्ट्री जो है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो बिना गैप अप के ये ज्यादातर ऊपर नहीं सस्टेन करता, ये यहाँ से गिरावट ही दिखाता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। सबसे पहले तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। तो निफ्टी का अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं पता निफ्टी 30,000 जाएगा या नहीं। बिना आईटी सेक्टर के क्या जा सकता है ये भी एक सवाल है। अब आईटी सेक्टर में तो गिरावट है, तो बिना आईटी सेक्टर के क्या निफ्टी जा सकता है 30,000 पे? आप एक बार कमेंट पे जरूर बताइए। अब हमें शॉर्ट टर्म का प्लान करना है कि शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रहेगा। देखो शॉर्ट टर्म में जब तक ये जो सेलिंग प्रेशर है ये बताता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर जो है मार्केट में एक्टिव है। तो जब तक ये जो सेलर है मार्केट से नहीं निकलता, मुझे नहीं लगता कि मार्केट बुलिश मोमेंटम बना सकता और ये इतना आसानी से निकलेगा भी नहीं। ये पूरा जोन जो है वो सेलर का है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से मार्केट वापस से गिरावट वगैरह दिखाए। अब देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जो लेवल है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं अदर बात करूँ बैंक निफ्टी की, जैसे कि निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम कंडीशन बना हुआ है, लेकिन ये जिगजैग कंडीशन में चलता है यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अभी तक प्राइस इसके ऊपर है और लंबे समय से अब तक इसके नीचे क्लोज नहीं किया। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम पे तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, नो डाउट। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, साइडवेज की तरह बिहेव करे, बट किसी तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिले बाइंग साइड में वो नहीं लग रहा। किसी तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिले सेलिंग साइड में एज ऑफ नाउ वो भी हमें नहीं लग रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है। सबसे पहले हम सिल्वर को एक बार देख लेते हैं।
सिल्वर का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो सिल्वर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, देखो सिल्वर का जो टेक्निकल लेवल यहाँ से निकल के आ रहा है वो है 1,69,000 यानी कि 1,70,000 के अराउंड। अगर किसी भी कारण से सिल्वर इस प्राइस पे आता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेंज होगा जहां पर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेंज है सिल्वर के लिए, अगर आप देखेंगे ना ये स्ट्रॉन्ग रेंज है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लग रहा। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके हो सकता है कि वापस यहाँ से ये शॉर्ट टर्म एक रिकवरी भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने खरीदा भी था, मैंने यहाँ पर एग्जिट भी किया सिल्वर को। मैंने यहाँ पर कहीं पर खरीदा था जब उस दिन गिरावट था, फिर मैंने टॉप में बेचा, फिर मैंने वापस यहाँ पर खरीदा, फिर यहाँ पर बेचा। तो अब यहाँ से जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगी यानी कि 3,05,000 के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सिल्वर जो है वो अच्छा खासा कुछ मोमेंटम बना सकता है। तो सिल्वर में गिरावट वगैरह और रह सकता है। और अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो एक बार गोल्ड की भी मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड का कंडीशन क्या है, गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है, गोल्ड इस रेंज को ब्रेक करके वापस ऊपर आ चुका है। तो जब तक इसके ऊपर है गोल्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही रहेगा। लेकिन गोल्ड में भी गिरावट आना चाहिए। अगर आप गोल्ड के ETF देखेंगे ना, गोल्ड के ETF ने अच्छा खासा मोमेंटम बनाया लास्ट 1 साल में। और अब तक इस पूरे रैली पे एक कैंडल ऐसा नहीं था जो इसके नीचे क्लोज हो रहा था या डाउन ट्रेंड को इनिशिएट कर रहा था। फाइनली यहाँ पर मार्केट नीचे आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस मार्केट इसके नीचे आएगा और यहाँ से वापस हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे एक भी कैंडल ऐसा नहीं बना जो मुझे बताए कि प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से कहीं पर बेरिश हुआ है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस अभी भी इन्हीं मूविंग एवरेज के ऊपर है। जिस दिन प्राइस इन मूविंग एवरेज के नीचे आएगा उस दिन मान के चले कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर एक्चुअल में मार्केट में है, ठीक है। तो ये कुछ मार्केट का मेरा व्यू है। लास्ट कुछ दिनों से लोगों के ये कमेंट थे कि मार्केट का व्यू क्या है, बताइए मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्या ये जो एजम्पशन लगाया जा रहा है निफ्टी 30,000 जाएगा, कि इतना ईजी है? टेक्निकली उतना ईजी नहीं है 30,000 जाना। जितना भी ट्रेड डील हो जाए मुझे नहीं लगता कि 30,000 जाना चाहिए, टेक्निकल भी नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा कि वो 30,000 जा पाए, ठीक है। और बिना IT सेक्टर के मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि निफ्टी जो है 30,000 जाएगा। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो दोनों में अभी और एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एटलीस्ट मार्च तक तो इंतजार करना चाहिए। मार्च के बाद देखो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आता है ना वो मार्च के बाद आता है। मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होते हैं, तो बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं इन बिटवीन। तो मार्च के बाद अप्रैल से वापस से मार्केट में हमें एक डायरेक्शन मूव देखने को मिलेगा। अभी ये बताना मुश्किल है क्या ये सेलिंग साइड का होगा या वो बाइंग साइड का होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है और इन पॉइंट को ही ध्यान में रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट पे जरूर बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।